राष्ट्रीय सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी विचार मंच के सभी सहयोगी संगठनों के सलाहकार मोहन मुरलीवाला की धर्मपत्नी गीता देवी पाटीदार प्रकृति माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गई। रतलाम में आयोजित उनके श्रद्धांजलि सभा में नरेंद्र मोदी विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य सहित सभी संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि चाणक्य ने क्या कहा सुनिए। हमने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े घर बनाए, घर के अंदर रहने वाले अगर सुंदर है तो घर सुंदर माना जाता है, अन्यथा वो कंकड़। आज मोहन जी जो सेवा का पर्यायवाची, उसके अंदर में भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेय है आपकी धर्मपत्नी को जाता है। अभी बीच में जब अस्वस्थ थी, किसी भी प्रकार की कोई वेदना, कोई पीड़ा नहीं थी, मात्र उनके अंदर उनकी समर्पण का जो भाव था। यही कहते हैं हमारे पितामह महात्मा चाणक्य ने कहा कि जिंदगी में कोई जरूरी नहीं कि आप 100 वर्ष जिंदा रहे, एक दिन जिंदा रहे, लोग आपको 100 वर्ष याद रखें, तभी आपका जीवन सार्थक होता है। नहीं तो मनुष्य रूपेण मृगाचरण की, मनुष्य के रूप में पशुओं की तरीके से आप विचरण करने वाले हैं। आज बहन गीता जी ने जो साबित किया है कि आज इतनी भारी संख्या के अंदर में समस्त हमारे भाई, बड़े भाई उपस्थित है, तो इसका तात्पर्य यही है कि उन्होंने मन से, वचन से, कर्म से, चरित्र से, वाणी से अपने जीवन को जीने का संकल्प पूरा किया। ने कहा कि भैया सोने की लंका बहुत अच्छी है, तब उन्होंने कहा अभी स्वर्णमयी लंका नारोचिते लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गा कब करियसी। कि हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका है, अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। वो साबित करने का सौभाग्य और श्रेय हमारे मोहन मुरलीवाला जी की धर्मपत्नी गीता बहन जी ने प्राप्त किया। या सेवा के अंदर में जो संस्कार अपने बच्चों को दिए, जो संस्कार लोगों को, रिश्तेदारों को दिए, यही जीवन का सार्थक सत्य है। और मैं तो यही निवेदन इस परिवार से करना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी पिता, कोई भी माता कभी नहीं चाहती कि हमारा बेटा फटे हुए कपड़े में समाज में जाए या शहर में जाए या घूमे। ऐसे ही हमारा परम पिता परमेश्वर आदि शक्ति माता भगवती कभी नहीं चाहती उसका बेटा रुग्ण सिर्फ शरीर को लेकर के घूमे। उसको स्वाभाविक जिस तरीके से होली दीपावली में आप नए वस्त्र को पहनाते हैं, क्योंकि आपका वस्त्र फट चुका होता है, आपका पिता, आपकी माता नहीं चाहती कि हमारे फटे और गंदे दबे कुचले वस्त्रों में पैदा घूमे। इसी तरीके से परम ब्रह्म ने आज हमारी बहन गीता जी को एक नए वस्त्र के रूप में करने के लिए उस आत्मा को निकाल करके एक नए शरीर में डाला है। और स्वाभाविक आप जानते होंगे, जगत गुरु शंकराचार्य जी हो, चाहे स्वामी हो, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए अल्प आयु के अंदर में बहुत कुछ करके चले जाते हैं। इसलिए इस अल्प आयु के अंदर में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, नागरिकों के प्रति एक संवेदना का भाव, और कलयुग के अंदर में नंदी बन करके इस मालवा प्रांत के अंदर में जो बहन गीता जी ने भगवान शिव की एक जो प्रचार प्रसार की परंपरा प्रारंभ की है, लगता है उसके बाद ही ये सारे बाबा आए। चाहे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे बागेश्वर धाम जी हो, चाहे प्रदीप जी हो, उसके बाद ही सब प्रकट हुए हैं। और अपना मानना है कि कहीं न कहीं धर्म ध्वजा लेने प्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश करने के लिए आता तो कोई न कोई प्रभु भक्ति का भाव देकर के अपनी बेटी या बेटे को जन्म देता है। और अपना मानना है कि आपका जीवन सार्थक ही हुआ है। इस लोक को तो तारा है, उस लोक को आप लोगों को तारने वाले है। यही निवेदन करता हूँ इस परिवार से, जो भक्ति की सेवा की गंगा बहन गीता जी ने बहाई है, एक प्रवाहित की है, इसको रुकने न देना, यही उनकी श्रद्धांजलि होगी और यही उनके जीवन का संकल्प होगा। मैं पुनः आपको सतत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी इस पृथ्वी पर दोबारा से जन्म लेकर के जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमन।